थर्ड, प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अभिषेक इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। राधिका विल गो टू दिल्ली, शी विल विजिट कुतुब मीनार देयर। जया एंड सुषमा आर प्लेइंग बैडमिंटन, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। उपरोक्त वाक्यों में अभिषेक, राधिका, सुषमा और जया के स्थान पर क्रमशः ही, शी और दे का प्रयोग हुआ है। ये तीनों शब्द सर्वनाम हैं। प्रोनाउंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 1. पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, जंतु, स्थान या वस्तु के स्थान पर प्रयोग होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। ए. फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। जब वक्ता अपने बारे में कुछ कहता है तो ये फर्स्ट पर्सन में बोलता है। एग्जाम्पल, आई, माई, मी, माई सेल्फ, अस, माइन आदि। बी. सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष। जब वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके बारे में कुछ कहता है तो वह सेकेंड पर्सन के बारे में बोलता है। एग्जाम्पल, यू, योर आदि। सी. थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। जब वक्ता किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है जो उपस्थित नहीं है तो वह थर्ड पर्सन के बारे में बोलता है। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, हिज, हिम, हर, दे, देयर, देम, इट्स आदि। नंबर, वचन। पर्सनल प्रोनाउन एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, पर्सन, पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर वचन, आई, माई, मी। प्लूरल, बहुवचन, वी, आर, अस। सेकेंड पर्सन, यू, योर, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन, he, she, it, her, his, they, their, them। जेंडर, लिंग। पर्सनल प्रोनाउन पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मैस्कुलिन, जेंडर, पुल्लिंग। he, his, him। फेमिनाइन, जेंडर, स्त्रीलिंग। she, her। न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। it, its। कॉमन जेंडर, उभयलिंग। I, we, you, your, us। केस, कारक। पर्सनल प्रोनाउन कर्ता, कर्म या अधिकार को दर्शाता है। ए. नॉमिनेटिव केस, कर्तावाचक कारक। जब पर्सनल प्रोनाउन कर्ता की तरह प्रयोग होता है तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। बी. ऑब्जेक्टिव केस, कर्मवाचक कारक। जब पर्सनल प्रोनाउन कर्म की तरह प्रयोग होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। सी. पॉसेसिव केस, अधिकरण कारक। जब पर्सनल प्रोनाउन वस्तु के अधिकार को दर्शाता है तो वह पॉसेसिव केस कहलाता है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। नॉमिनेटिव केस, आई, वी। पॉसेसिव केस, माई, माइन, अवर, अवर्स। ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस। सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष, यू, योर, योर्स, यू। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, ही, शी, इट, हर, हिज, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। हर, हिम, इट, देम। सेकेंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। When the action of the subject reflects upon itself, it is called a reflexive pronoun। जब कर्ता का कोई कार्य स्वयं कर्ता को दर्शाता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, 1. They hurt themselves। 2. I have prepared lunch myself। 3. Plants prepare their food themselves। 3. Emphatic pronoun, दृढ़तावाचक सर्वनाम। When the reflexive pronouns are placed after the subject to lay emphasis on a particular point, they are called emphatic pronouns। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी विशेष बिंदु पर बल देने के लिए कर्ता के बाद रखे जाते हैं,
इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1. We have got to protect ourselves. Second, you have no one to blame except yourself. Fourth, indefinite pronoun, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. When the pronoun is used in simple manner, it is called the indefinite pronoun. जब प्रोनाउन का प्रयोग साधारण रूप से किया जाता है तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फिफ्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम. The pronouns that point to the object that they refer to are called demonstrative pronouns. जो प्रोनाउंस किसी वस्तु की ओर संकेत करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दैट, दिस, दीज, दोज आदि। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. The words that are used to ask question are called interrogative pronouns. जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल हु, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ मच, हाउ मैनी आदि। 7. रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम. The pronoun that relates or refer to a noun that has been mentioned is called a relative pronoun. जो प्रोनाउन किसी ऐसे नाउन का संबंध बताते हैं जिनका पहले उल्लेख हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल हु, विच, दैट, whom,